इसके बाद और देखिए लर्निंग प्रोसेस। क्या लर्निंग प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो प्रक्रिया रहती है, जो प्रक्रिया रहती है अधिगम की, है ना, अधिगम की प्रक्रिया जो रहती है उसको हम अभी देखेंगे। ठीक, चलिए। सुपर टेट, DSSB, KVS, यूपीटेट, सीटेट, इनमें से 5 पेपर में से कोई भी इस हिंदुस्तान का कोई भी पेपर दे लोगे ना, ये टॉपिक हर में है। और अगर आपने रीट का सिलेबस पढ़ लिया ना, तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि रीट के बाहर किसी भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी टेट दे लेना, कोई भी इंडिया का टीचिंग एग्जाम दे लेना, आपके क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होंगे, क्योंकि रीट का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। DSSB का भी सेम रहेगा। ठीक, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पानी है अभी नहीं बाहर जाना पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले क्या होता है, मोटिवेशन होता है। क्या होता है, मोटिवेशन होता है, यानी कि अभिप्रेरणा होती है ना, अभिप्रेरणा होती है। तो ये जो अभिप्रेरणा है, जब तक आपको मोटिवेशन नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, यानी कि आपके करने की कोई इच्छा ही नहीं है ना। तो ये जो अभिप्रेरणा है, यानी कि मान के चलिए आज आपको बहुत समझाया गया, सारे रिश्तेदार भाई साहब इकट्ठा हो गए, सब कुछ हो गया, पूरी राम कहानी महाभारत जुड़ गया, और आपको बीच में बिठाया हुआ है और आप ऐसे बैठे हैं जैसे मुंह में जुबान नहीं है। आपको कितना भी समझा ले, बेटा रीड कर लियो, बेटा ये होगा, बेटा माथे चावल नहीं लगेंगे, बेटा बींदनी नहीं मिलेगी, फलाना नहीं होगा, सब कुछ ही तो बोल दिया, पर आपके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है फिर आप किसी चीज को नहीं कर सकते। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अधिगम का, लर्निंग का, या कुछ नया करने का, वो होता है हमारी अभिप्रेरणा। इस बात के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है, इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। क्लास के साथ बने रहिएगा, शेयर करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक, चलिए, उसके बाद आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स। जब आपको क्या हुई, प्रेरणा, है ना, आपको एक सिमरन दिखी, वो कल ही हंस के निकली थी, तो आपको एक इशारा मिला, कहता है अरे वाह ये तो हंस के निकली है, मैं कर लूंगा अपना काम। तो आप अपने काम में लग गए, तब आप क्या करेंगे, बहु अनुक्रियाएं करेंगे, यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स दिखाएंगे। और यहाँ मल्टीपल रिस्पॉन्स से क्या मतलब है वो सुनिएगा जरा। संडे के क्वेश्चन कहाँ लिखने होते हैं ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, सब बने रहें, धीरे धीरे चीजों को करते चले और ध्यान से क्लास को सुने। इसके अलावा कोई क्वेरी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल शांत होकर सुने, है ना। मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब आपने अपनी सिमरन को देखा और वो पापा की परी आपके साथ हंस के निकल गई, तो आपको लगा मैं आपका अपना कार्य कर लूंगा, तो आपको में क्या आई, अभिप्रेरणा आई। और जब आप में अभिप्रेरणा आई तो आपके उसके साथ क्या लाई, मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आपने कल क्या किया, उस सिमरन को जाके हाय किया, लेकिन वो मुंह बना के बैठ गई, अब आप कंफ्यूज हैं, कल तो ये हंस के निकली थी, आज ये मुंह बना रही है, जरूर कोई दिक्कत होगी, है उस मतलब तुम इतने गधे हो कि तुमको ये नहीं लगेगा तेरे से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा आप सारी चीजें अपना लेंगे अपने दिमाग में, इसके पापा ने इसको कुछ बोल दिया होगा, इसके भाई ने इसको कुछ बोल दिया होगा, इसको रास्ते में किसी ने कुछ बोल दिया होगा, अरे भाई हो सकता है तेरे से प्रॉब्लम हो, पर ना अपन तो शाहरुख खान है ना, यहाँ दिक्कत। तो आप एक तरीका जब फेल हो जाएगा तो दूसरा तरीका लेकर आएंगे, लेकिन सिमरन को मना के ही छोड़ेंगे और अपनी और उसकी जिंदगी दोनों को कुएं में लेके कूदेंगे ही कूदेंगे, कोई और विकल्प नहीं छोड़ेंगे। तो आपने क्या किया, बहुक्रियाएं की, एक से ज्यादा कोशिश की, एक से ज्यादा तरीके ढूंढे, एक से ज्यादा रिस्पॉन्स दिए। उसके बाद क्या हुआ, री इन्फोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है, जब आपको कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, जब आपको कहीं से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, मान के चलिए आपने वहां से जो सिमरन थी अगर आपने उसको हाय कर दी और वो लगे तड़ातड़ गालियां देने, तो भाई साहब कल बिजली से भी बुरे डरोगे उससे कल जाने से। आप सोचेगा कल तो 2 ही गालियां पड़ी थी, आज जूते भी पड़ सकते हैं और उसके जाने क्या क्या हो जाएगा, तो हम नहीं जाएंगे, तो आप पुनर्बलन की स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर उस सिमरन को आपने हाय की क्योंकि कल वो हंस के निकली थी, तो आज आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं और उसके पास आराम से कूल होके गए, हाय हेलो
है, उसने भी हाय हेलो कर दी, तो आपको क्या मिला? पुनर्बलन मिला, रीइंफोर्समेंट मिला। यहां से चीजें ठीक आई और अब मैं आगे चीजें लेकर जाऊंगा, अब मैं साथ में ही कुएं में कूदूंगा इसको लेके, अकेला जाना ठीक नहीं है ना। अकेला ऊपर पता चले भूत बन के घूमते हो तो एक और साथी चाहिए उधर, है, तू उसको डरा के आ, मैं इसको डरा के आता हूं, अकेले कहाँ भटकते फिरेंगे, तो साथ में लेके जाएगा। पुनर्बलन मिला उसको क्योंकि उसने हाय उससे कर ली। इसके बाद आया आपकी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास। अब आप लग गए किस पे? अभ्यास पे लग गए। किस पे लग गए? अभ्यास, यानी कि रोज नए नए तरीके सोचते, रोज रातों दिन को उसको आज ये दूंगा, आज ये बोलूंगा, तो फिर वो ऐसे हंसेगी, वो ऐसे रोएगी, सब कुछ करेंगे। बस आपने क्या नहीं सोचा कि तेरे को कितने ज्यादा गंदी मार पड़ेगी अगर तू पकड़ा गया। बस इसको छोड़ के बाकी सारे अभ्यास आप कर लेते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जब एक्सरसाइज कर ली, पुनर्बलन मिल गया, मोटिवेशन भी है, और उसके साथ साथ आप हजारों तरीके अपनाने को तैयार हैं, तो आपको क्या मिल गया? अधिगम हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिगम हो रहा है। आई बात समझ? कुछ पल्ले पड़ा? बताएंगे फटाफट से क्या होगा। एक्सरसाइज मिली, अधिगम मिला, एक्सरसाइज मिली और अधिगम मिला। ठीक, मतलब मान के चलिए सबसे पहले आप प्रेरित हैं कुछ करने के लिए, आपने एक गोल सेट किया है, गोल सेट किया है रीट का, गोल सेट क्या किया है? रीट का। अब आपको क्या निकालना है? रीट निकालना है। तो रीट का क्या करना है? मोटिवेशन आपके अंदर है, मैं रीट निकाल के रहूंगा, एक सीट मुझे लेनी है। मेरी मम्मी कितनी खुश होंगी, उनके भी कुछ सपने होंगे, 25 साल का मैं कर दिया इतना बड़ा, तो कुछ करके जरूर जाना है, मुझे इस बार रीट चाहिए। मोटिवेट हैं आप, बिल्कुल अभिप्रेरित हैं। मल्टीपल रिस्पॉन्स, यानी कि आप सीडीबी की क्लास यहाँ लेंगे, हो सकता है किसी मैथ्स की क्लास कहीं और ले, फिर हो सकता है आप पेपर भी लगा के देखें, फिर हो सकता है आप अपने तरीके से पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। तो मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहुक्रियाएं आपकी चल रही हैं। रीइंफोर्समेंट है, मतलब जब आपकी क्रियाएं चल रही हैं और वहां से आपको समझ आने लगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, तो आपके अंदर एक चीज आई कि ये तो बढ़िया चल रहा है, मैं और पढ़ूंगा। जब आप और पढ़ेंगे तो आपको मिल रहा है, यानी कि पुनर्बलन मिल रहा है, इसलिए आप और पढ़ रहे हैं। जब आप बार बार उस चीज को कर रहे हैं और मेहनत डाल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अभ्यास जब आपका ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा गोल, रीट मिलेगा, अधिगम हो जाएगा आपका बेहतर तरीके से, सकारात्मक तरीके से। आई बात समझ?